जैसा कि दोस्तों हम सभी हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी कितने टाइप के होते हैं और उनके टाइप में हमने टाइप 1 और टाइप सेकंड के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। और आज के इस वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जिन व्यूवर्स ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। तो यदि हम बात करें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की, तो इसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो डिपॉजिट हो जाता है ऑर्गन में, और जिस ऑर्गन में डिपॉजिट होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जिससे कि वहाँ का जो ऑर्गन है वो डैमेज होने लगता है। इस प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट होने में 3 से 10 घंटे लगते हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ भाग लेते हैं और ये बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल द्वारा बनते हैं। तो जब ये दोनों एंटीबॉडीज़ एंटीजन के संपर्क में आते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑर्गन में डिपॉजिट होते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसे हम स्ट्रेप्टोलाइसिन कहते हैं, और इसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है जो कि इस एंटीजन के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि किडनी में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगला है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिलकर जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं और जॉइंट में दर्द होता है। इसके अलावा और 2 एग्जाम्पल हैं, एक है SLE यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस और दूसरा एग्जाम्पल है अर्टिकेरिया। तो ये भी जो एग्जाम्पल है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 के हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के 4th टाइप की। तो इसे डिले हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो देर से प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब एंटीजन एक्सपोज होता है उसके एक्सपोज होने के 2 से 3 दिन बाद इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। यहाँ पर टी लिम्फोसाइट का जो टी हेल्पर सेल है जिसे CD4 सेल कहते हैं, ये सेल से रिएक्ट करता है, यानी कि सेल को डैमेज करता है, इसलिए इसको हम सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह का जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये किसी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है उसके लिए हो सकती है। यदि हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, यानी कि जो टीबी का टेस्ट होता है उसमें इस प्रकार का हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ठीक है। तो और इसके बाद है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो ये जो क्रोनिक्स और अल्सरेटिव जो क्लोटेसिस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ग्राफ्टिंग रिजेक्शन है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हैं हाइपर सेंसिटिविटी के। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाऊं। बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको इसके टाइप याद करने हैं, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है एग्जाम्पल बस, और इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो जितना मैंने मटेरियल दिया है ये आपके लिए इनफ है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा। चलते हैं टाइप 5 की ओर। तो इस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी को हम रिसेप्टर मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, और इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी बनता है, ठीक है, वो एंटीजन के साथ जुड़ता है, और जो एंटीजन है वो क्या करता है कि जो एंटीबॉडी का रिसेप्टर है उसे ख़त्म करता है। तो इसमें क्या होता है, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ भाग लेते हैं जो कि प्लाज्मा सेल या बी लिम्फोसाइट द्वारा रिलीज़ होते हैं, और इनका जो रिसेप्टर होता है वो डैमेज होता है। तो रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, एंटीबॉडी सेल जो होते हैं उनके ऊपर। तो याद रखिएगा कि इसमें जो एंटीबॉडी का रिसेप्टर है वो डैमेज होता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो इसमें ग्रेव डिजीज़ और माइस्थीमिया ग्रेव्स, ये जो एग्जांपल है टाइप 5 हाइपर सेंसिटिविटी के हैं।
तो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। आइए हम समराइज़ करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। तो हम सभी ने देखा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। तो टाइप 4 को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो सभी में एंटीबॉडी बनता है। केवल टाइप 4 में ही सेल मेडिएटेड है, यानी कि यहाँ पर टी लिम्फोसाइट बनते हैं। तो टाइप 1 में आईजीई और मास्ट सेल होते हैं, जबकि टाइप 2 में आईजीजी और आईजीएम, टाइप 3 में भी आईजीजी और आईजीएम, और टाइप 5 में भी आईजीजी और आईजीएम होते हैं। जो टाइप 4 है, चूँकि इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनता है, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट बनता है, तो टी लिम्फोसाइट का जो CD4 सेल है, यानी कि जो हेल्पर सेल है, वही भाग लेता है। तो जो टाइप 1 है उसको हम एलर्जिक मीडिएटेड बोलते हैं, टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जो टाइप 5 है इसको हम रिसेप्टर मीडिएटेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी का जो रिसेप्टर है वो ख़राब होता है। और वहीं बात करें टाइप 4 की, ये डिले है और इसमें जो सेल है वो डैमेज होता है। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो टाइप 1 को स्टार्ट होने में कुछ ही मिनट लगते हैं, टाइप 2 और टाइप 3 को स्टार्ट होने में कुछ घंटे लगते हैं, और टाइप 5 को भी स्टार्ट होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं। जबकि बात करें टाइप 4 की, तो इसे स्टार्ट होने में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वही बात करें हम एग्जांपल की, तो जितने भी एलर्जिक रिएक्शन है वो सभी आते हैं टाइप 1 में। टाइप 2 में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन से रिलेटेड, यानी कि ब्लड से जुड़े हुए जितने भी कॉजेज़ हैं, डिजीज़ हैं, वो सभी आते हैं, जैसे कि RH फैक्टर है, एथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस है, ठीक है, और हीमोलाइटिक रिएक्शन है। तो ये सब टाइप 2 में। टाइप 3 में अगर एग्जांपल की बात करें तो अर्टिकेरिया है। टाइप 4 में अगर बात करें ट्यूबरकुलिन है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है। और वहीं बात करें टाइप 5 की, तो इसमें ग्रेव डिजीज़ और माइस्थीनिया ग्रेव्स डिजीज़ है। यहाँ पर मैंने एक और चार्ट दे रखा है जिसमें कि हाइपर सेंसिटिविटी मीडिएटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि टाइप 1 में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और इसमें मीडिएटर कौन है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो टाइप 1 है ये एलर्जिक है, इसमें जो एंटीबॉडी भाग लेता है वो है IgE। इसके अलावा जो टाइप 2 है, टाइप 3 है, उसमें IgG और IgM भाग लेते हैं, ठीक। और ये जो रिएक्शन है टाइप 2 का वो है साइटोटॉक्सिक। और वही बात करें टाइप 3 की, तो इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी जो मीडिएटर एंटीबॉडी होता है वो होता है IgG और IgM। टाइप 4 जो कि डिले रहता है, ठीक, इसमें टी लिम्फोसाइट भाग लेते हैं। कौन सा लेते हैं? टी हेल्पर सेल, जिसे हम बोलते हैं CD4 सेल। वहीं टाइप 5 की बात करें तो ये एक प्रकार का रिसेप्टर मीडिएटेड रिएक्शन देता है, और इसमें जो एंटीबॉडी भाग लेते हैं IgG और IgM भाग लेते हैं। तो यहाँ पर दिमाग में बस याद रखिए कि टाइप 1 में IgE है, बाकी 4 को छोड़ दिया जाए तो सभी में IgG और IgM है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो इसके अलावा जो अलग अलग तरह के हाइपर सेंसिटिविटी हैं उससे किस तरह के रिएक्शन होते हैं, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है। आई होप आप सभी ने वो ट्रिक देखा होगा, और जिन लोगों ने वो ट्रिक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप आसानी से हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप को बाय ट्रिक याद कर सके और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को एग्ज़ाम में गलत करके ना आए। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।